आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इन उलझनों से कि एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, आप इससे उबर चुके होंगे। एग्ज़ाम लिया जाए तब भी ठीक, नहीं लिया जाए तब भी ठीक, एडमिशन होना चाहिए, ऐसी आपकी होनी चाहिए पॉसिबिलिटी। अगर आप जानते हैं कि आपका 12th बोर्ड में एग्ज़ाम में 75 या 85% से कम नंबर है, तो आप सतर्क रहिए। आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरिट बेस पे एग्ज़ाम हुआ तो आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सीट जो है बहुत कम है। आज आपको बताएंगे कि पीयू में जो भी कॉलेज आते हैं, किस कॉलेज में कितना सीट रिजर्व है, कितना सीट है, कितना लड़कियों के लिए है और क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि बीएससी, बीए, बीकॉम इस सब का क्या एक समान का कट ऑफ होगा, या तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि पटना महिला विश्वविद्यालय की पीडब्ल्यूसी पटना वुमेंस कॉलेज क्या अपना एग्जाम लेगी कि नहीं लेगी। वो तो अलग से लेती है, तो क्या वो अपना प्रवेश परीक्षा लेगी कि नहीं लेगी, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप पीयू ऑनलाइन के वेबसाइट पर जाइएगा, आपको सीट डिटेल ऐसा देखने को मिलेगा जो कि 2020 का है, लेकिन 21 में भी यही फॉलो हुआ, क्योंकि 2019 में भी यही फॉलो हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आप इतना सारा डाटा पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। चूँकि मैं स्टेटिस्टिक्स से हूँ, तो मैं आपको डाटा एनालाइज करके बताता हूँ कि क्या क्या किस कॉलेज में कितना सीट है, क्या कैसे है। आपको इस वीडियो के अलावा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप जान जाएंगे आपके जो कोर्स है उसमें कितना सीट अवेलेबल है। और अगला जो वीडियो आगे से हम लोग बताएंगे कि आपके प्रत्येक कोर्स, हिस्ट्री का क्या है, पॉलिटी का क्या है, ज्योग्राफी का क्या है, फिलोसफी का क्या है, कितना सीट किस कॉलेज में है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। सो उम्मीद करते हैं आप उस वीडियो तक रुकिएगा। देखिए, ऐसा कुछ हमारा डाटा आता है, लेकिन डाटा से आने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि हम लोग, जैसे आपको पता है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहे थे। जो बच्चे हमसे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें पता है कि मैं कैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा था आप लोग को, और कैसे तैयारी चल रही थी हमारी पटना यूनिवर्सिटी की। इसी तरह हम लोग एक नया कोर्स ला रहे हैं, जिसमें कि आपको इंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि BHU हो गया, CU हो गया, AU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपका CU सेट हो गया, अगर CU सेट होता है तो। इसके अलावा जो आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है, SSC का CHSL, MTS, BPO, CPO, आपका स्टेनोग्राफर, इसका भी एग्जाम होता है। उन सभी एग्जाम में आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है वहाँ पे वो, और जिस एग्जाम में GK GS पूछा जाता है, स्टैटिक्स GK हो जाए या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 12th पास करने के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि SSC, आपका कोस्टल गार्ड, आपका सैनिक भर्ती, आपका NDA, उन सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, GK GS, इन सभी का तैयारी करना है हमारे चैनल पे आप कर सकते हैं। जो कि 12th पास करने वाले सरकारी नौकरी की तैयारी भी इस कोर्स के साथ कर सकते हैं आप। जिसका क्लास प्रतिदिन गूगल मीट पर चलेगा, जिसका PDF आपके लिए मुफ्त रहेगा। और इस कोर्स का जो कॉस्ट होगा वो होगा 499 रुपीज़ ओनली। देखिए, स्टार लगा हुआ क्योंकि हो सकता है कि प्राइस हाइक हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक टारगेट से चलते हैं, कितना पुरने के बाद प्राइस को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको PDF ज़्यादा अरेंज करके भेजने पड़ते हैं और उस तरह का आगे बहुत सारी दिक्कत होती है। इसके कारण आपको प्राइस में भी हाइक हो सकता है। ये जो कोर्स है वो 10 जून से शुरू होने वाली है। इस कोर्स की समीक्षा करने के लिए आप हमारे जो नंबर है 7488654738, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको इसके बारे में फुल डिटेल बता दी जाएगी। डिटेल में यही है, अगर आपको जानना है तो डिटेल में ये होगा कि हर क्लास का PDF आपको मिलेगा। साथ में हर दिन हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनको जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी होगी उनके लिए अलग कोर्स चलेगा, और जिनको इंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि NDA में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछा जाता है, BHU, CO सेट, AU, इन सभी एग्जामों के लिए साथ में जो कोर्स चलेगा, आपका गूगल मीट पर क्लास चलेगा। और जैसे कि आप बोलिए सर एक दिन में एक ही चैप्टर हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट ना हो सकता है, आप इससे चिंता मत कीजिए। कुछ वीडियो जो कि चैनल पे भी आएंगी, जो कि सबके लिए होगा, और जो स्पेशल जो चैप्टर सब है या स्पेशल जो टॉपिक है वो सब आपके साथ गूगल मीट पर पढ़ाया जाएगा। मेंटरशिप गूगल मीट पे, और कुछ डेमो लेक्चर्स या फिर क्लासेज जो कि सबको जानना जरूरी है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग क्या हम लोग अपने आप करेंगे साथ में बैठ के, है ना। उसके अलावा भी चैनल पे ही वीडियो रहेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सब कुछ सारा कंप्लीट होगा विदिन 2 मंथ। ठीक है, जब तक BHU का एंट्रेंस का एग्जाम, चूँकि देखिए इंतजार हो रहा था कि 12th का एग्जाम कैंसिल हो जाए। जैसे ही 12th का एग्जाम कैंसिल हुआ या कोई अब फैसला आया CBSE द्वारा, अब जो है DU जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगी, उसी तरह अपना BHU फॉर्म निकालेगी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और कौन सा यूनिवर्सिटी अपने आप को CO सूट में डालेगी ये आपको पता चल जाएगा। यानी कि कंबाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है सबके लिए, उसमें इलाहाबाद ने अपना तो नामांकन पीछे खींच लिया कि नहीं, हम आप लोग अपना अलग एग्जाम लेंगे, CO सेट द्वारा इस बार तो नहीं देंगे, अगले बार देखा जाएगा। तो आप हमारे चैनल शुभम शिक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे क्या भी वीडियो देख रहे हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। अब जो है समीक्षा करते हैं कि क्या क्या कितना सीट है आपका। देखिए यहाँ पे
BN कॉलेज, BN कॉलेज में BA करने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स में 600 सीट है। साइंस कॉलेज में चूँकि नाम ही साइंस कॉलेज है तो BA की सवाल ही नहीं उठती। मगध महिला कॉलेज जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसमें कि 450 सीट BA का अवेलेबल है। पटना कॉलेज में 600 सीट जो है BA का अवेलेबल है। देखिए ये मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ कि जो आपका एग्जाम, जो भी आपका डिटेल PU के ऑफिशियल साइट पे है, मैं वहीं से उठाता हूँ। हवा में कोई बात नहीं करता है कौन सा सीट कहाँ है कितना है, ये हवा में बात नहीं करता मैं, ठीक है। वाणिज्य महाविद्यालय में कोई सीट नहीं है BA के लिए। BSc की बात करें तो BN कॉलेज में 220 मैथ के लिए, 130 बायोलॉजी के लिए। साइंस कॉलेज की बात करें तो 375 BSc मैथ के लिए और 225 BSc बायोलॉजी के लिए। मगध महिला की बात करें जो कि सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, उसमें मैथ्स के लिए 128 सीट और बायो के लिए भी 128 सीट। पटना कॉलेज में BSc की पढ़ाई नहीं होती है और वाणिज्य महाविद्यालय में भी नहीं कराई जाती है। बात करें BCom की तो BN कॉलेज में नहीं होगा, साइंस कॉलेज में भी नहीं होगा। मगध महिला में 250 सीट है BCom की, लेकिन स्टार लगाओ क्योंकि वो क्या है, आपका पेड कोर्स है, समझ रहे ना, अलग सा कोर्स है, ठीक है। उसके अलावा वाणिज्य महाविद्यालय में 400 कोर्स का अपना है और 128 कोर्स जो है उसका 128 जो सीट है वो जो है आपका स्पेसिफिक सीट है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ओवरऑल बात करें तो आपका BA का कितना सीट है पूरे कॉलेज मिला करके 1650, जिसमें कि 450 तो लड़की के लिए फिक्स है, बचा 1200 सीट। उस 1200 सीट में 480 सीट ऐसा है इस पर कि किसी का एडमिशन हो सकता है, दैट इज़ अनरिजर्व सीट। 10% जो सीट है EWS के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 120 सीट उनके लिए है। EBC की बात करें यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उसके लिए क्या है आपका 216 सीट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 144 सीट, SC के लिए 192 सीट, ST के लिए 12 सीट और BC वुमेन के लिए 36 सीट। यानी इस 1200 में भी 36 जो है लड़की शामिल है कि उनका एडमिशन तो होगा ही होगा। 36 के अलावा जो है बच जाएगा, जो भी उसमें आते हैं आप लोग सभी कैटेगरी जो अनरिजर्व है, EWS, EBC, BC1, BC2, SC, ST सब, ठीक है। उसी तरह अगर BSc की बात करें तो 733 सीट है आपका मैथ्स में और 483 सीट है बायोलॉजी में, दोनों मिला करके, जिसमें 256 सीट जो है लड़की के लिए अलग है, मैथ और बायो हटा करके, ठीक है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो 1216 ऐसा सीट है जिसपे कि कोई भी एडमिशन ले सकता है। उस 1216 सीट में से 256 क्या हो गया, लड़की के लिए तो खत्म हो गया, बचा 960। उस 960 में से 384 सीट जो है जो कि अनरिजर्व है, जिसमें कि किसी का एडमिशन हो सकता है। 10% सीट EWS के लिए रिजर्व है यानी कि 96 सीट, 18% EBC के लिए यानी कि 175 सीट, 12% BC के लिए मतलब 113 सीट, 16% SC के लिए मतलब 154 सीट, 1% ST के लिए मतलब 10 सीट और 3% BC वुमेन के मतलब 28 सीट, ओवरऑल 960। यानी आप सोच के देख सकते हैं कि आपके लिए मात्र जो है ऑलमोस्ट जो है 1500 से 1600 सीट खाली होगा। और आप BA की बात करें तो 1200 यानी 1650 में सिर्फ 1200 पे लड़की नहीं है, 1200 में 480 सीट ऐसा है जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी है। आपका कैटेगरी भी होगा तो ओवरऑल 700 से 800 सीट आपको BA में मिलेंगे, जिसमें आप किसी भी कैटेगरी के हो 800 सीट अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। BSc की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी के हो ऑलमोस्ट आपके लिए 500 सीट अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब सोचिए कि आपका अगर मेरिट बेस एग्जाम होता है तो 500 सीट है आपके लिए, ठीक है। और 500 सीट में क्या इस बार जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था, क्या कोई ऐसा बच्चा होगा, 500 बच्चा नहीं होगा जिसका कि 85% से ऊपर नंबर होगा। 20,000 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिसका कि 85% से ऊपर नंबर है। तो जिनका 85 से नीचे है वो सोचे भी ना कि मेरिट बेस पे एग्जाम हो, अगर लिया गया तो 85 के नीचे या 90 के नीचे किसी का एडमिशन होने जा रहा है। CBSE वाले भी 85, 95 और 90 से ऊपर इनका रहेगा, उन्हीं का पॉसिबल ही है, क्योंकि BSCB का 85, CBSE का 93, 94 के बराबर माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कि किसका किसका क्या कट ऑफ रहेगा। क्या BSc, BA, BCom सबका समान कट ऑफ रहता है? क्या एक ही 80% पे BSc भी, BA भी और BCom भी मिलेगा? नहीं। देखिए BSc मैथ का जो होता है उसका जो कट ऑफ है और उसका जो मेरिट लिस्ट जाएगा वो थोड़ा हाई जाएगा, यानी 85 पे मैथ पे हो रहा है तो 83 पे बायोलॉजी पे हो जाएगा, 75 पे आपका BA में हो जाएगा और BCom के लिए 75 पे ही हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो बात मेरा ये है कहना कि BSc का जो मैथ डिपार्टमेंट है उसके लिए, उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपका 12th के अगर मेरिट बेस हुआ तो आपका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। आपका बायो में उससे कम थोड़ा 1-2% कम चलेगा, BA में 5% कम चलेगी और BCom में उसी के बराबर BA के बराबर काम चल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि क्या पटना वुमेंस कॉलेज अपना एग्ज़ाम लेगी कि नहीं लेगी। देखिए पटना वुमेंस कॉलेज ने बात अभी तक कंफर्म नहीं की है, तो ज़्यादा चांस है कि वो अपना एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि वो अपना अलग से एग्ज़ाम लेती है, वो एक प्राइवेटाइज्ड है, तो वो अपना एग्ज़ाम लेगी क्योंकि आपको उसमें पैसे देने होते हैं काफ़ी, आपका ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा होता है साल का उसमें, है ना। तो वो आपका एग्ज़ाम लेगी
और इसमें ज़्यादा चांस है कि अपना एग्ज़ाम वो ले करवा के, क्योंकि उसको पटना यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो अलग सा कॉलेज है लेकिन इसके अंदर ही आता है, ठीक है ना। वो अपना पेड कोर्स चलवाती है, सिर्फ लड़कियों के लिए है आपका पटना वुमेंस कॉलेज, जिसमें कि उसका एग्ज़ाम इंट्रेंस होने का चांस है। अगर नहीं भी हुआ तो ना होना तो पॉसिबल नहीं है PWSO में, क्योंकि वो तो प्राइवेट कॉलेज टाइप है, तो उसमें तो एग्ज़ाम लेना ही चाहिए उसका, या फिर इंटरव्यू होगा, किसी न किसी तरीके से बच्चों का आकलन जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सभी सीट के बारे में, और आप अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम हो या नहीं हो। जो बच्चे का बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th में ख़राब पढ़ते हैं, 11th में ख़राब पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि आगे जाके अच्छा करें, वो अब जागे हैं, उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर ऐसा चला तो आप मांग करने के लिए कमेंट जरूर भर दें, कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट जाएगा, हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे, आपकी बातों को रखा जाएगा। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग मिलेंगे सर से, बातें करेंगे इस पर कि सर आप कुछ कीजिए इस पर। राजभवन अपना फैसला दोबारा बदल सकती है, क्यों? क्योंकि वो PMO थोड़े ना है कि जिन फैसला नहीं बदल सकता है ना। बच्चों का डिमांड होगा, हैशटैग ट्विटर चलेगा तो कैसा नहीं बदलेगा, है कि नहीं। तो आप लोग घबराएं नहीं, जिनका बहुत सारे आप एक प्रे करने वाले हैं कि सर एग्जाम हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा नहीं होगा एडमिशन। जो 90% वाले भी हैं वो भी डरे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके 95% वाला ही सीट भर जाए, 93% 91% वाला ही सीट भर जाए, तो आप भी डरे, जो 90% है वो भी डरे और एग्ज़ाम होने दें, ठीक है ना। जो 90% ला के एग्ज़ाम ना होने के सोच रहे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। या फिर आप बिहार के टॉपर है तो समझ रहे हैं ना, ऐसा अपने आप को मत दिखाइए कि हाँ आपने बस आपको नंबर दे दिया गया है, आप खुद लाए, ऐसा उम्मीद जताइए और कमेंट में बताइए कि आपका एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। और कल जो वीडियो आएगी या इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आएगा कि जानिए कि BA BSc BCom के सभी ऑनर्स पेपर, जैसे अकाउंट, आपका हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इन सभी पेपर में कितना सीट अवेलेबल है, किस किस कॉलेज में कितना % हो सकता है आपका मनचाहा ऑनर्स। जैसे आपको फिजिक्स लेने का मन है साइंस कॉलेज से, तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए कितना होना चाहिए, तब जाकर एडमिशन होगा। ये वीडियो इसके बाद आने वाली है तो उसको भी जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसके जरिए आपको मिलते जाएगा और आप किसी इन्फॉर्मेशन से चूकेंगे नहीं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़, एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन हिट द लाइक बटन एंड कमेंट फोड़ दो यार, कमेंट में बताओ कि हाँ तुम एग्जाम देना चाहते हो और एग्जाम होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।